class. So we have started the chapter molecular basis of inheritance. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, राइट, और चार्गप्स रूल डिस्कस किया था. तो आज हम डिस्कस करेंगे डीनेचुरेशन. डीनेचुरेशन क्या होता है? देखिए, ये एक प्रोसेस होता है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अनकॉइलिंग ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स को अनकॉइल करना, क्योंकि वो क्या होता है, स्पाइरल होते हैं, तो उनको स्ट्रेट उनको अनकॉइल करना. ठीक है, कैसे? बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, जो बेस पेयर्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उनको ब्रेक करके जो है हम डीएनए के स्ट्रैंड्स को अनकॉइल करते हैं. ठीक है, और उसको हम हाई टेम्परेचर पे भी एक्सपोज करते हैं, राइट. सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ uncoiling of two strands of DNA by the breakdown of hydrogen bond between base pairs. ठीक है, and by the exposure of high temperature. Clear? Then एक और टर्म आती है रीनेचुरेशन. रीनेचुरेशन क्या होती है? It is the process of reassociation of the 2 separate DNA strand. ठीक है, डीनेचुरेशन में हमने क्या किया था? हमने डीएनए के स्ट्रैंड्स को ब्रेक कर दिया था. मगर रीनेचुरेशन में क्या कर रहे हैं हम उन 2 स्ट्रैंड्स को रीएसोशिएट कर रहे हैं. ठीक है, टू फॉर्म ए डीएनए डुप्लेक्स. कैसे? लो टेम्परेचर से उसको एक्सपोज करके. सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रीएसोसिएशन of 2 separated DNA strand to form DNA duplex with the exposure to or low temperature, right? Now comes the absorbance. देखिए, जो डीएनए है वो एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन 260 नैनोमीटर जिसकी वेवलेंथ होती है. ठीक है, जब इसके दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, दिस राइज इन लाइट एब्जॉर्प्शन. ठीक है, जब डीएनए एब्जॉर्ब यूवी लाइट. ठीक है, व्हेन इट्स बोथ स्ट्रैंड्स गेट सेपरेट दिस राइज इन लाइट एब्जॉर्बेंस. जो है वो उसको लाइट एब्जॉर्बेंस को वो इट अकर्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइपर क्रोमैटिक शिफ्ट. डीएनए एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ 260 नैनोमीटर. ठीक है, 260 नैनोमीटर की जो है ये अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्ब करती है. व्हेन इट्स बोथ स्ट्रैंड्स सेपरेट. ठीक है, जब दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, दिस राइज इन लाइट एब्जॉर्प्शन. ठीक है, उसमें राइज होता है, लाइट के एब्जॉर्प्शन में राइज होता है. एंड दिस इज कॉल्ड द हाइपर क्रोमैटिक शिफ्ट. हाइपर क्रोमैटिक शिफ्ट कहते हैं हम इसको, राइट. नाउ टाइप्स ऑफ डीएनए.
देखिए डीएनए की जो है वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं. फर्स्ट है लीनियर एंड सर्कुलर डीएनए. लीनियर एंड सर्कुलर डीएनए. सेकंड इज ट्रॉफिक एंड जेनेटिक डीएनए. Third is A, B, C, D and the Z DNA. And fourth is the coding and non-coding DNA. Coding and non-coding DNA. Right? These are the types of DNA. So now we will discuss linear and circular DNA. Right? देखिए जब डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स फ्री हों, दे आर नॉट बाउंडेड, दे आर फ्री व्हेन बोथ द एंड्स ऑफ डीएनए आर फ्री. जब डीएनए के दोनों एंड्स जो हैं वो फ्री होते हैं उसे हम कहते हैं लीनियर डीएनए. ठीक है, इस तरह का जो डीएनए है वो यूकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है. ठीक है, when both ends of DNA are free, we call them linear DNA. ठीक है, and this type of DNA is found in यूकैरियोट्स. ठीक है, यूकैरियोट्स में पाया जाता है. देन जब दोनों एंड्स डीएनए के फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है, व्हेन बोथ एंड्स ऑफ डीएनए आर फ्यूज्ड, दिस कॉल्ड द सर्कुलर. लीनियर फ्री एंड्स हैं और सर्कुलर फ्यूज्ड एंड्स हैं. ठीक है, और ये डीएनए जो है सर्कुलर डीएनए पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में. दिस टाइप ऑफ डीएनए इज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स. क्या सेकेंड है हमारा ट्रॉफिक एंड जेनेटिक डीएनए. ट्रॉफिक एंड जेनेटिक डीएनए. ठीक है, जो देखिए डीएनए की वो टाइप जो कंट्रोल करती है वेजिटेटिव एक्टिविटी को, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक डीएनए. The type of DNA which control the it's called ट्रॉफिक डीएनए. ठीक है, और जो डीएनए कंट्रोल करता है रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को. ठीक है, जो वेजिटेटिव एक्टिविटी को कंट्रोल करता है वो द ट्रॉफिक, और द डीएनए, द टाइप ऑफ डीएनए विच कंट्रोल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी. जेनेटिक डीएनए. क्या थर्ड आता है ए बी सी डी एंड जेड डीएनए. तो फर्स्ट ए डीएनए. देखिए जो डीएनए होता है, जो राइट हैंडेड और जो डबल हेलिकल डीएनए होता है, ठीक है, दिस इज द राइट हैंडेड एंड डबल हेलिकल डीएनए एंड दिस टाइप ऑफ डीएनए हैज़ 11 बेस पेयर्स. ठीक है, इसके अंदर 11 बेस पेयर्स होते हैं. दिस इज और इट इज राइट हैंडेड.
right-handed and double helical DNA, ठीक है, and this type of DNA has 11 base pairs, right? BDNA. This is also right-handed and double helical DNA, and this type of DNA has 10 base pairs. It is, देखिए बेसिकली जो है ये जो A, B, C, D और जो ये DNA है, दी ऑल आर राइट हैंडेड एंड डबल हेलिकल, बट द डिफरेंस इज इन बेस पेयर्स, ठीक है. DNA and has, BP से मैं डिनोट कर रही हूँ बेस पेयर्स को, एंड हैज़ बेस पेयर्स 10, हैज़ 10 बेस पेयर्स, ठीक है. देन cDNA, दिस इज ऑल्सो right-handed and double helical. This has 9 base pairs, right? Clear? BDNA, ठीक है. देखिए ये सभी क्या है, राइट हैंडेड है, ठीक है. राइट हैंडेड एंड डबल हेलिकल, राइट. बस जो इनका बेस पेयर्स है, इट कंटेन 8 बेस पेयर्स, राइट. नाउ द ZDNA. देखिए जो ZDNA है ये लेफ्ट हैंडेड है और इसके अंदर 12 बेस पेयर्स हैं, ठीक है. कैसे, पर टर्न ऑफ हेलिक्स, ठीक है. मतलब जैसे ही पर टर्न ऑफ हेलिक्स जो है उसमें ये 12 बेस पेयर्स कंस्टिट्यूट करता है, प्लस इट इज़ द लेफ्ट हैंडेड, इट इज लेफ्ट हैंडेड, राइट, एंड हैव 12 base pairs per turn of helix, right? क्या, और and each turn is 45 strong, long and sugar phosphate backbone. This has Z, मतलब एक zigzag जो है वो पाथ होता है, ठीक है. देखिए इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है. जो जीन ट्रांसक्रिप्शन होती है उसकी रेगुलेशन में जो ZDNA होता है, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. So it plays an important role in regulation of gene transcription. Fourth is the coding and non-coding DNA. Then जो नॉन कोडिंग DNA है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नॉन फंक्शनल DNA. नॉन कोडिंग DNA को हम ऑल्सो कॉल्ड नॉन फंक्शनल DNA, ठीक है.
इसमें काफ़ी बेस सीक्वेंस होते हैं जो दे आर रिपीटेड मेनी टाइम्स, कॉल्ड द रिपीटेड, मतलब वो रिपीट होते हैं, ठीक है। इट हैज़ मेनी बेस सीक्वेंस which are repeated. Repeated many times, so also called the repeated DNA, ठीक है। देखिए जो रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं दे आर नॉट फाउंड एट फिक्स साइट, इनकी कोई फिक्स्ड साइट, इनकी कोई फिक्स साइट नहीं होती कि वहीं पे इनका रिपीटेशन हो रहा है। मीन्स दे आर इन स्कैटर्ड पोजीशन, दे आर नॉट फिक्स्ड, दे आर इन स्कैटर्ड पोजीशन। और ये जो सीक्वेंस होता है इसको हम कहते हैं जंपिंग जीन और मोबाइल जीन, बिकॉज दे आर नॉट एट फिक्स्ड प्लेस, दे आर स्कैटर्ड एवरीवेयर, मतलब हर जो है वो स्कैटरी पोजीशन होती है, तो इन्हें हम जंपिंग जीन या इनको मोबाइल जीन भी कहते हैं, ठीक है। These repeated sequence are not fixed, are not at fixed site, ठीक है। Means these are scattered, these are in scattered position, these are in scattered position, and such sequence are called sequences होते हैं jumping gene और mobile gene, right? Now the coding gene, coding DNA। देखिए इसको हम नॉन फंक्शनल डीएनए भी कहते हैं, इसको इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फंक्शनल डीएनए। और ये एक दे आर प्रेजेंट एट एन आइलैंड इन द सी ऑफ नॉन फंक्शनल डीएनए सीक्वेंस। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर present as island in the sea of non-functional DNA sequence, right? अब ये देखिए दो तरह के होते हैं, जो कोडिंग डीएनए जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रोटीन कोड डीएनए, एक होता है आरएनए टीआरएनए कोडिंग डीएनए, ठीक है। होता है प्रोटीन कोडिंग डीएनए एंड सेकंड इज आरआरएनए टीआरएनए कोडिंग डीएनए, ठीक है। जो प्रोटीन कोडिंग डीएनए जो होता है, ठीक है, इट कोड फॉर ऑल प्रोटीन, code for all the proteins, ठीक है। और ये क्या करता है, इट कंटेन्स ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कंटेन्स ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो आरआरएनए टीआरएनए जो कोडिंग प्रोटीन होता है, दीज आर नीडेड इन लार्ज अमाउंट इन द सेल, ठीक है। दीज आर नीडेड इन large amount in the cell, ठीक है। and these code for rRNA and tRNA, code for rRNA and tRNA, got that? देखिए डीएनए की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता है कि जो डीएनए है इट फुलफिल ऑल द क्राइटेरिया फॉर एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है, इट्स अ जेनेटिक मटेरियल। और ये क्या करता है, हेल्प इन हेरिडिटी, ठीक है। सेकेंड ये क्या करता है, इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है, बाय प्रोडक्शन ऑफ आरएनए बाय ट्रांसक्रिप्शन, हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, कैसे, बाय द प्रोडक्शन ऑफ आरएनए बाय ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल CON, कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल, मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल, एंड ऑल्सो अभी क्या है, डबल चेन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से जो यूनिट्स ज्वाइन होते हैं बाय द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। इट इज़ अ बैकबोन, ये क्या है, जो बैकबोन है किसकी है, शुगर फॉस्फेट की चेन है, और इसको जो हेलिक्स है वो 20 एंगस्ट्रॉम वाइड है, एंड दिस इज वन कंप्लीट टर्न इज 34 लॉन्ग, और इसके पास 10 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। देखिए जो डीएनए है इट इज़ व्हाट, डेक्स्ट्रा रोटेटरी, DNA is डेक्स्ट्रा रोटेटरी, ठीक है। डेक्स्ट्रा रोटेटरी है, कौन सा है वो, एंड द राइट साइड, ठीक है। देखिए बहुत स्मॉल फ्रैक्शन, जो डीएनए का काफ़ी स्मॉल फ्रैक्शन भी है वो फंक्शनल रहता है इन यूकैरियोट्स, ठीक है। और इसके काफ़ी सारी फॉर्म्स हैं लाइक A, B, C एंड Z, तो इट हैज़ 5 फॉर्म्स, क्या। नाउ कम्स द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, या इसे हम कह सकते हैं सिंथेसिस ऑफ डीएनए। देखिए रेप्लिकेशन या सिंथेसिस ऑफ डीएनए क्या मतलब है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग डीएनए। किसी भी प्री एग्जिस्टिंग डीएनए से एक एग्जैक्ट कॉपी बनाना, ठीक है, उस चीज़ को हम कहते हैं रेप्लिकेशन होना डीएनए की, या उसको सिंथेसिस करना, ठीक है। डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बनाना फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग डीएनए। Process of formation of exact copy of DNA from pre-existing DNA, ठीक है। pre-existing जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका टाइम और साइट कौन सी होगी इसकी होने की, टाइम एंड साइट ऑफ द अकरेंस, ठीक है। यूकैरियोट्स में जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, इन द यूकैरियोट्स इट अकर्स इन न्यूक्लियस, ठीक है, ड्यूरिंग द एस फेज, सिंथेसिस फेज जो होता है ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स में, इन प्रोकैरियोट्स इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, वो साइटोप्लाज्म में करते हैं। देखिए ये जो रेप्लिकेशन थी, ये रेप्लिकेशन वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टेलर, ठीक है। फर्स्ट
or replication was first demonstrated by Taylor in 1957. ठीक है. इसका एक्सपेरिमेंटरी प्रूफ मेल्सन और स्टाहल ने दिया था. ठीक है. इट्स experimentary proof was given by Meselson and Stahl in 1958. Then mode of replication. Okay, yes, it was suggested. Mode of replication was suggested by Watson and Crick. ठीक है. उन्होंने क्या कहा था कि अकॉर्डिंग टू देम जो दो स्ट्रैंड्स है डीएनए मॉलिक्यूल के, दे गेट अनकॉइल एंड सेपरेट. ठीक है. एंड ईच स्ट्रैंड वर्क एज अ सोर्स ऑफ सिंथेसिस. And then the two strands of DNA molecule get uncoiled and separate. Then each strand work as source of synthesis of new or the complementary strand. Complementary strand. ठीक है. देखिए जो टेम्पलेट और इसके जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं ये फॉर्म करते हैं नया डबल डीएनए स्ट्रैंड. ठीक है. Template and its complement then form a new DNA double strand of DNA. ठीक है. जो सीक्वेंस होगा बेस पेयर्स का वो प्रेजेंट होगा जो न्यूली फॉर्म डीएनए होगा उसके अंदर बेस पेयर्स का सीक्वेंस प्रेजेंट होगा एग्जैक्टली जैसा कि जो प्री एग्जिस्टिंग डीएनए में है वैसा ही नया जो डीएनए फॉर्म होता है उसके अंदर उसके बेस पेयर्स का सीक्वेंस अरेंज होता है. देन देखिए जो दो डॉटर डीएनए है जो फॉर्म होती है पेरेंट डीएनए से वो क्या होंगे, वो भी एग्जैक्टली सिमिलर होंगे क्योंकि इसमें क्या हो रहा है हम रेप्लिकेशन कर रहे हैं डीएनए का, सिंथेसिस कर रहे हैं. और रेप्लिकेशन और सिंथेसिस ऑफ डीएनए क्या मतलब है कि एग्जैक्ट कॉपी की फॉर्मेशन होना फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग डीएनए. सो टू डॉटर डीएनए आर फॉर्म्ड from parent DNA. These are exactly same. ठीक है. और ईच जो हर एक जो डॉटर मॉलिक्यूल होगा डीएनए डॉटर का जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, इट कंसिस्ट ईच डॉटर DNA molecule
consist of one parental strand, ठीक है, एंड एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा और एक न्यू स्ट्रैंड होगा, एंड वन न्यू स्ट्रैंड, राइट। ये जो रेप्लिकेशन का मोड है ये कहलाया जाता है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, ठीक है। दिस मोड ऑफ रेप्लिकेशन is called semi-conservative replication, right?